एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। उस चिड़िया का नाम टूनी चिड़िया था। लेकिन उस चिड़िया के जंगल में ही एक कालू कौआ भी रहा करता था। और वह कालू कौआ सब्जी बेचने का काम किया करता था। वह दूसरों के काम से बहुत ज़्यादा जलता था और उसकी एक दुकान भी थी। जंगल में ही उसने एक दुकान खोल रखी थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके बराबर काम करे। और एक दिन कालू कौआ अपनी दुकान पर जाता है। वहाँ एक चिड़िया आती है। कैसे हो कालू भैया, मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दीजिए। क्यों नहीं बहन, ज़रूर देंगे हम तुमको, आलू भी और टमाटर भी। उसके बाद कालू कौआ उसको टमाटर दे देता है। कालू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इस सब्जी के काम से कितने पैसे कमा लेते हैं? मुझे तो लगता है कि थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाते होंगे आप। अरे नहीं नहीं, मैं अपने इस काम से 1000 रुपये रोज के आराम से कमा लेता हूँ और सब्जी वालों से अच्छा तो कमाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू भैया कि आप इस काम से 1000 रुपये कमा लेते हैं। ये काम बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं भी अपनी एक दोस्त से जाकर कहूँगी कि बहन तू भी सब्जी का काम कर ले। कालू भैया अच्छे खासे पैसे कमाते हैं सब्जी के काम से। अब मैं चलती हूँ कालू भैया, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया चली जाती है और कालू कौआ कहने लगता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने उस चिड़िया से अपने पैसे क्यों बता दिए कि मैं कितने कमाता हूँ? मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर ली है। कहीं वो अपने दोस्त से सच में ना कह दे, वरना तो मेरा सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। फिर तो मेरी सब्जियाँ बिकेंगी ही नहीं। मैं भी कितना पागल हूँ। उसके बाद वह चिड़िया अपने घर आ जाती है। ये काम तो मेरी दोस्त के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब मैं टूनी से बताऊंगी इस काम के बारे में तो टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और खुश होकर कहेगी कि बहन तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतना अच्छा उपाय बताया है। मैं आज शाम को जाकर ही टूनी से बता दूंगी और साथ में टूनी के लिए मटर के बीज भी लेती चलूँगी, क्योंकि अब सब्जियों में मटर सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। और मटर तो फिर टूनी लगाएगी और फिर टूनी उन मटर को बेचकर पैसे कमाएगी। उसके बाद शाम के टाइम चिड़िया टूनी के घर पहुंच जाती है। टूनी बहन, मैं तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लाई हूँ और तू काफ़ी मेहनती भी है। मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छा उपाय लाई हूँ। ये ले ले, कुछ मटर के बीज हैं और इन बीजों को अपने खेत में बखेर देना। उसके बाद इन पर मटर आ जाएंगी। तू भी उन मटर से अच्छे खासे पैसे कमा लेना, क्योंकि हमारे जंगल का जो कालू कौआ है वो सब्जियों का काम करके बहुत ही अच्छे पैसे कमाता है। एक दिन के 1000 रुपये तक कमाता है। अब तू भी इन मटर से अच्छे खासे पैसे कमा सकती है मेरी बहन। अरे वाह मेरी दोस्त, तूने तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। मेरा दिल ही खुश कर दिया तूने तो। ऐसी बात है तो मैं इन बीजों को कल सुबह ही जाकर लगा दूंगी, देर नहीं करूंगी और उसके बाद मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी मेरी बहन। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीज बखेर देती है और बीज बखेर कर बहुत खुश होती है। अरे वाह, बीज का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया है। बस अब जल्दी से इन पर मटर आ जाएं। उसके बाद मैं इन मटर को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी। मैं भी कालू के जैसे पैसे कमाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी उसके बाद। कुछ ही दिनों के बाद चिड़िया कहती है, अरे अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, चलो अब जल्दी से खेत पर चलती हूँ। अब तो मटर आ ही गई होंगी और उनको भरकर भी ले आऊँगी। उसके बाद मैं आते ही अगले दिन दुकान लगा लूँगी अपने घर के बाहर ही। चलो चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आती है।
वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, देखा मटर आ गई हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब मुझे पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अच्छी तरह से पैसे कमा पाऊंगी। अब मैं कालू भैया जैसे पैसे कमा पाऊंगी। और देखो कितनी अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधे पर। बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये मटर देखने में, तो खाने में तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होंगी। अब मैं कल सुबह ही एक नई दुकान लगा लेती हूँ, अपने घर के बाहर ही लगाती हूँ। उसके अगले ही दिन चिड़िया एक नई दुकान लगा लेती है। आओ मटर ले लो, ताजी ताजी मटर ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मटर ले लो, जल्दी आओ, ताजी ताजी मटर ले लो। उसके बाद चिड़िया की दुकान पर पक्षी आने लगते हैं और सभी चिड़िया की दुकान से ही उसकी मटर खरीदने लगते हैं। उसके बाद चिड़िया कहने लगती है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह भी मैं कुछ खाकर नहीं आई थी। ऐसा करती हूँ कि कुछ खाकर आती हूँ घर में। इतना तो कोई नहीं आएगा, तब तक कोई आएगा इतना मैं आ ही जाऊंगी। लेकिन चिड़िया की दुकान की वजह से कालू की दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। कालू को पता भी चल गया था कि टूनी ने दुकान कर ली है। पता नहीं क्या हो गया है, जब से इस टूनी ने दुकान की है तब से तो मेरी दुकान पर ग्राहक आ ही नहीं रहे। उससे पहले तो अच्छी खासी दुकानदारी हो जाती थी। इस टूनी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो मेरी सारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। लेकिन करूं तो करूं भी क्या। सोच रहा हूं कि क्यों ना इसकी दुकान में ही आग लगा दूं, क्योंकि फिर दुकान ही नहीं रहेगी तो ये मटर कहाँ से बेचेगी, फिर इसकी दुकान पर कोई नहीं जाएगा। ऐसा ही करता हूँ, अभी चला जाता हूँ और अभी जाकर इसकी दुकान में आग लगा देता हूँ। उसके बाद वह उसकी दुकान में आग लगाने चला जाता है, क्योंकि चिड़िया तो खाना खाने गई हुई थी। कालू कौआ उसकी दुकान में आग लगाकर वापस वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। और उसके बाद टूनी चिड़िया दुकान को देखती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये ऐसा किसने किया है? किसने मेरी दुकान में आग लगा दी है? मेरे सारे सपनों में आग लगा दी है। पता नहीं किसने ऐसा किया है। मैं तो किसी से दुश्मनी भी नहीं करती, फिर भी लोग मेरी दुकान में आग लगा रहे हैं। पता नहीं ये किसने किया है। मुझे तो लगता है कि ये कालू कौआ ने किया है, क्योंकि मेरी दुकान के बाद उसकी दुकान नहीं चल रही थी। इसी वजह से उसी ने किया होगा ये। मैं अभी जाती हूँ, उस कालू कौआ को सबक सिखा कर आती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौआ के पास जाकर कहती है, अरे कालू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तुमने मेरी दुकान में आग क्यों लगा दी है? आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी दुकान में आग लगा दी? अरे मुझे क्या पता कि किसने आग लगाई है तुम्हारी दुकान में। तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो और मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारी दुकान में आग लगाई है? देखो, ज़्यादा होशियार मत बनो, क्योंकि मुझे सब पता है। तुम्ही ने मेरी दुकान में आग लगाई है। तुमने मेरे सारे सपनों में भी आग लगा दी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अपने लिए। मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मेरी दुकान नहीं चल रही थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारी दुकान में आग लगाई थी। मैं सोच रहा था कि बस पूरे जंगल में मैं ही सब्जी बेचूं। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। और आइंदा ध्यान रहे कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता था। इतनी बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसका पति भी उसको छोड़कर मर गया था। और चिड़िया बेचारी अकेली ही उस जंगल में रहती थी और वह चिड़िया माँ भी बनने वाली थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
अरे अब मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। और जब से ये मुझे छोड़कर गए हैं तब से तो मैं अकेली ही इस जंगल में पता नहीं कैसे अपना टाइम पास कर रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। ऐसा करती हूँ कि कालू भैया से जाकर कुछ पैसे ले आती हूँ और उन पैसों से अंगूर के बीज लगा दूंगी। फिर मैं अंगूर की खेती करके अच्छे पैसे कमाऊंगी। कल सुबह जाती हूँ मैं। उसके अगले ही दिन वह चिड़िया कालू के पास पहुंचकर उससे कहती है, अरे कालू भैया, मैं बहुत ही उम्मीद से आपके पास आई हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे पति मुझे छोड़कर मर गए हैं और मैं अब माँ भी बनने वाली हूँ। मेरे पास मेरे बच्चे को पालने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मैं उन पैसों से खेती कर लूँगी और खेती करके जो पैसे आएंगे वे मैं आपको वापस कर दूँगी। बस यही विनती करती हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं बहन, तुमने अच्छा किया कि तुम मेरे पास ही पैसे मांगने आई हो। मैं तुमको पैसे ज़रूर दे दूंगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी के बुरे वक्त में काम ना आऊँ। मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दूंगा और हाँ, तुम मेरे पैसे याद से ज़रूर लौटा देना। ये लो, ये रहे कुछ पैसे और जाकर अपने बीज ले आओ और खेती कर लो। अरे कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद वह चिड़िया अपने घर आ जाती है और वह बहुत ज्यादा खुश थी। अजी देखो, मुझे अंगूर के बीजों के लिए पैसे मिल गए हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अब मैं कल सुबह जाकर बाजार से अंगूर के कुछ बीज ले आऊंगी और फिर उनको अपने खेत में बखेर दूंगी। उससे अच्छे खासे अंगूर हो जाएंगे और फिर मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दूंगी। उसको कभी भी मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी और ना ही उसको कभी रोने दूंगी। उसको अच्छी तरह पालूंगी, ऐसा पालूंगी कि किसी ने भी अपने बच्चे को ऐसा नहीं पाला होगा। उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी और फिर वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। अब मैं देर नहीं करती हूँ, जल्दी से कल सुबह जाकर बीज ले आऊंगी मैं। उसके अगले ही दिन वह चिड़िया बीज लेकर अपने खेत के पास पहुंच जाती है। अरे मिट्टी तो बीज बखेरने के हिसाब से अच्छी हो रही है। ऐसा करती हूँ, इसी में बीज बखेर देती हूँ। पानी वानी की तो ज़रूरत नहीं है, मिट्टी बहुत अच्छी हो रही है। चलो जल्दी करती हूँ। उसके बाद वह चिड़िया धीरे धीरे सारे बीज बखेर देती है। अरे वाह, बीज तो मैंने बखेर दिए हैं। बस अब एक ही काम रह गया है। अब रोज मैं सुबह आकर इनको देख जाया करूँगी, फल आए या नहीं आए, और जो कमी होया करेगी वो कमी मैं इनकी पूरी कर जाया करूँगी। अब मैं घर चलती हूँ। खुश होकर वह चिड़िया वापस अपने घर आती है। अरे सुनते हो जी, देखो मैं बीज भी लगा आई हूँ और मुझे पता है कि आप भले ही मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आप आज भी मेरे साथ हैं और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है मैं कल सुबह माँ बनने वाली हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कल मैं अंडा दे दूँगी और फिर उसमें से बच्चा निकल जाएगा और मैं उस बच्चे को बहुत ही शौक से पालूंगी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। उसके अगले ही दिन वह चिड़िया एक सुंदर सा अंडा दे देती है। अरे देखो तो जरा, अब मैं माँ बन गई हूँ। मैंने अंडा दे दिया है। मैंने रात ही सोचा था कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, मैं सुबह अंडा दे दूंगी, और वैसा ही हुआ। मैंने अंडा दे दिया है। अब जल्दी से इसमें से बच्चा निकलने का इंतज़ार करती हूँ, और जब इसमें से बच्चा निकल जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं खुश अभी भी हूँ, लेकिन मैं बच्चा निकलने पर और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। फिर मैं उस बच्चे को बड़े ही प्यार से पालूंगी। इधर तो बेचारी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन इधर कालू कौआ बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उस चिड़िया को पैसे क्यों दे दिए? मेरी मति मारी गई थी क्या जो मैंने उस चिड़िया को पैसे दे दिए?
अब वो चिड़िया अच्छे से अंगूर उगाकर अच्छी सी खेती करेगी, उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, सभी उस चिड़िया को ही पूछेंगे। मुझे ज़रूर उस चिड़िया का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो चिड़िया मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। अब ऐसा करता हूँ, कल जाकर उसके बीजों में उसके बीज सुखाने की दवाई गेर देता हूँ, फिर उसकी खेती होगी ही नहीं और ना ही उसके पास पैसे आएंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके अगले ही दिन वह कालू कौआ उसके खेत पर पहुंचता है, लेकिन उसको एक चिड़िया देख रही थी और वो दवाई गेर रहा था। और दवाई गेरने के बाद वह कहता है, अरे ये लो, अब मैंने दवाई गेर दी है, अब इन बीजों से कोई भी पौधे नहीं निकलेंगे और ना ही इनमें फसल होगी, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चिड़िया बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी, सोच रही थी कि मैं इससे अमीर हो जाऊंगी, फिर इसको कोई पूछेगा नहीं। अब मैंने सारा काम ही ख़त्म कर दिया है, अब इसमें से फसल होगी ही नहीं। चलो अब मैं जल्दी से यहाँ से चलता हूँ, वरना कोई ना कोई मुझे यहाँ ज़रूर देख लेगा। जल्दी करता हूँ। अरे ये क्या, जब से मैंने बीज लगाए हैं मैं उनको देखने तो गई ही नहीं। ऐसा करती हूँ, चलो पहले उन बीजों को देख कर आती हूँ, फिर इस अंडे की रखवाली करूँगी। उसके बाद चिड़िया बीजों को देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या, मेरे बीजों में दवाई किसने गेर दी है? और ये तो बीज सुखाने की दवाई है। ये दवाई मेरे बीजों में किसने डाल दी है और कौन मुझसे जलने लगा है? मैं ज़रूर पता निकालूंगी। हे भगवान, ये क्या किया? पता नहीं किसने मेरे बीजों में दवाई गेर दी है। कोई नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं और मैं सफल बनूं, लेकिन पता नहीं किसने गेरी है। मैं ज़रूर पता करूंगी। उसके बाद बेचारी चिड़िया दुखी होकर अपने घर आ जाती है और चिड़िया बैठी ही थी, तभी थोड़ी ही देर बाद उसके घर में वो चिड़िया आ जाती है और आकर कहती है, अरे बहन, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि तुम्हारे बीजों में किसी ने बीज सुखाने की दवाई डाल दी है। लेकिन तुम ज़्यादा दुखी मत हो, जो होना था वो तो हो ही गया है और होने को कोई नहीं टाल सकता। अब क्या करें बहन, बताओ ज़रा। अरे हाँ बहन, पता नहीं किसने मेरे बीजों में बीज सुखाने की दवाई डाल दी है। कोई नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं और मैंने इतने सपने सजाए थे कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पालूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन कोई भी नहीं चाहता। अरे बहन, अब घबराओ नहीं, जो होना था वो हो गया है। अब मैं उसको ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारे बीजों में दवाई किसने डाली है। कल जब मैं अपने घर जा रही थी तो कालू कौआ ही तुम्हारे बीजों में दवाई डाल रहा था बहन। अरे क्या कहा बहन तुमने? क्या ये सच बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाती हूँ, उस कालू कौआ को सबक सिखाती हूँ। मैंने उसे भला समझकर उससे पैसे लिए थे। मैंने सोचा था कि ये भला पक्षी है, लेकिन इसने तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है बहन। उसके बाद चिड़िया कालू के घर आकर उससे कहती है, अरे ये क्या कालू भैया, आपको थोड़ा सा भी मुझ गरीब पर तरस नहीं आया? मैंने इतने सपने सजाए थे कि अपने बच्चे को पालूंगी, अच्छी परवरिश दूंगी, लेकिन आपने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और मेरे फलों में दवाई डाल दी। अरे कौन सी दवाई? मुझे कुछ नहीं पता किसी दवाई के बारे में। मैंने कोई दवाई नहीं डाली तुम्हारे खेत में। तुमसे किसी ने गलत कह दिया है कि कालू ने दवाई डाली है। मैंने कोई दवाई नहीं डाली। अरे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कल तुम दवाई डाल रहे थे तो गुनगुन चिड़िया ने तुमको देख लिया था। वो बेचारी अपने घर जा रही थी और तभी उसने तुमको मेरे बीजों में दवाई डालते हुए देख लिया था। अब ज्यादा सफाई मत दो, मुझे सब कुछ पता है। अरे मुझको माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ये सोचा था कि चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। तुमने मेरे सारे अंगूर की फसल बेकार की है और तुमने सारे सपनों पर भी पानी फेरा है। मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है।